Cell viability assays, these are those assays which are used to determine the percentage of viable cells in any cell culture experiment. In fact, लिविंग सेल और डेड सेल के दरमियान हमारे पास एक ही डिमार्केशन का तरीकाकार है. या तो उसको हम मैनुअली ऑब्जर्व करें विच सेल्स हैव नॉर्मल अटैचमेंट विद द सेल कल्चर और विच सेल्स आर लाइक फ्लोटिंग, दे कैन बी क्लेम्ड एज डेड सेल्स. और दूसरे नंबर पे हमारे पास एक ऑप्शन आती है कि हम उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को चेक कर लें. जब हम मेटाबॉलिक एक्टिविटी की तरफ जाते हैं तो लिविंग सेल्स आर एक्टिवली मेटाबोलाइजिंग द मटेरियल्स एंड द डेड सेल्स दे आर अनएबल टू डू दैट पर्टिकुलर फंक्शन. सो वहाँ से फिर हम एक आइडिया ले सकते हैं दैट व्हाट परसेंटेज ऑफ सेल्स आर लिविंग इन एनी गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप. हमारे एक्सपेरिमेंटल सेटअप की सक्सेस या जो रिजल्ट उससे हम अचीव करते हैं, हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं, उसकी जो है जो क्रेडिबिलिटी है, इट डिपेंड्स दैट इन द कल्चर हाउ मेनी सेल्स वर वायबल. अगर हमारे पास मेजर पॉपुलेशन सेल्स की डेड है और एक माइनर पॉपुलेशन जो सेल्स की वो हमें एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स दे रही है, दोज रिजल्ट्स कैन बी क्वेश्चनेबल. इसीलिए हमें लैब में इस ऐसे को परफॉर्म करना होता है सो दैट वी हैव एन आइडिया दैट ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप व्हाट परसेंटेज ऑफ द सेल्स आर वायबल. इस पर्पस के लिए लेबोरेटरी में परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट एसेज ऑलरेडी इस्टेब्लिश किए जा चुके हैं, जिनमें मेजर जो थीम है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से है. लाइक एक टेट्राजोलियम रिडक्शन ऐसे एग्जिस्ट करता है, रेसाजुरिन रिडक्शन ऐसे एग्जिस्ट करता है, प्रोटीएज वायबिलिटी मार्कर ऐसे, एटीपी ऐसे और रियल टाइम ऐसे फॉर सेल वायबिलिटी. These are few examples. We will be talking about Tetrazolium Reduction Assay, जिसको जो है MTT या MTS ऐसे के नाम से भी जाना जाता है, which are two different assays. When we measure the metabolism, the greater the number of living cell, greater will be the metabolic activity, or otherwise other way around. For these assays, what we have to do, just like an enzyme substrate reaction, we have to do this assay कि हमारे पास कोई एक substance है, उसको हम incubate करते हैं with the living cells, and those viable cells are going to convert that assay in that substrate into a product. अब वो product जो है we have in the colored form. Basically we can say that this can be a colorimetric assay. जितने हमारे पास viable cells हैं वो उनकी intensity to convert the substrate into product will be more, और जो color produce होगा that will be a reflection of the viable cells. These assays are performed under standard cell culture conditions using standard the culture media. No specific conditions are required for this particular assay, and ultimately the cells behave normally. They are doing their normal metabolism, and the color which is produced after the metabolism of this substrate given is going to reflect the viability percentage of the cell. उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न है कि जब सेल्स की डेथ होती है, एक तो एंजाइम्स के हवाले से है, नंबर 2 उसकी जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, उसकी परमेबिलिटी के ऊपर भी इफेक्ट आता है. व्हेन सेल्स आर डेड दे लूज द एबिलिटी टू कन्वर्ट द सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट. मीन्स whatever, if this is an enzymatic reaction, it will not be possible. Similarly, in the living cells, the function will be retained, and the living cells have the ability to convert the substrate. So the greater is the number of the living cells, the greater will be the conversion of the substrate. Tetrazolium reduction assay में हमारे पास variety of assays exist करते हैं, जैसे कि MTT ऐसे है, MTS ऐसे, XTT, WST1 ऐसे. इनकी जो परफॉर्मेंस या इनको जो ऐसे इसको करने का तरीका कार है मोर और लेस सिमिलर है. जो फ़र्क आता है उसमें इनके प्रिंसिपल में है. लाइक इन
4-5 एसेस को अगर हम डिवाइड करें तो ये 2 कैटेगरीज में फॉल करते हैं. वन इज कॉल्ड द पॉजिटिवली चार्ज्ड एसे, the second one is called negatively charged assay. MTT assay is basically a positively charged assay, whereas MTS, XTT or WST assay, these are negatively charged assay. Being the positively charged assay, MTT readily enters into the cell across the barrier, that is the plasma membrane, and the substrate is available to be converted or metabolized by the living cells. Ultimately, we don't need any intermediate between the negatively charged particles and the cellular activity. Whereas the negatively charged assays, they need an intermediate electron acceptor. They are going to hand over the electron to the intermediate, and then it would be possible that the electrons can be transferred from cytoplasm to plasma membrane to facilitate the reduction of the tetrazolium into the colored formazan product. Basically, जब tetrazolium की बात की जाती है, tetrazolium colored component में जब convert होता है, वो एक formazan compound बनाता है, which is basically colored compound. अगर ये colored compound ज़्यादा intensity में बने या कम intensity में बने, will reflect our situation of the viability of the cell culture. Positive case में MTT assay में MTT डायरेक्टली पेनिट्रेट कर जाता है सेल में, वहाँ पे हमें इंटरमीडिएट की ज़रूरत नहीं पेश आती, और विद इन द सेल MTT इज़ गोइंग टू बी द टेट्राजोलियम इज़ गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू formazan compound, formazan product that gives the color to the cells.